사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 मसीह में 예배드리는 प्रिय भाई और 모든 बहनों, 성도 शाखा और 여러분, संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी 한결같이 오늘 संसार भर 함께 में जो 하신 इस सभा में 성부신 GCN 아버지 और इंटरनेट 하나님께 के द्वारा 모든 शामिल है, 감사와 영광을 आइए हम 돌립니다. तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जो आज तक हमारे साथ हर वक्त 개척일에 रहे हैं। 지금까지 만민의 한 가족으로서 희노애락을 함께하며 이 자리까지 와주신 हम 모든 तमाम चर्च के सदस्यों को 성도님들께 धन्यवाद देते हैं 감사드립니다. जो इस आनंद में 성도님들에게 शामिल है 있어서 오늘의 और 만민이 साथ ही 있는 परिवार के 것이고 रूप में उन्होंने दुख 오늘날 को 저와 भी इस 만민이 कलीसिया की 있도록 शुरुआत ही से 하나님의 बांटा है। 섭리를 हम 이루고 आज 있는 मानमिंग 것입니다. चर्च है 사랑하는 성도 여러분, 이 시간 아버지 और 하나님께서 번개 주신 मानमिन है 말씀의 क्योंकि इस 제목은 섭리입니다. कलीसिया में मैं परमेश्वर के 번개는 प्रावधान को पूरा कर पाया 하나님께서 हूँ। मसीह में 우주와 प्रिय भाई 천하 और बहनों, 만물을 지배하고 다스리시면서 39वीं 그에 सालगिरह के 따라 उपलक्ष्य पर परमेश्वर ने 인도하시는 जो 질서와 विषय हमें दिया है वो है प्रावधान। प्रावधान एक ऐसा आदेश और अनुग्रह है जिसमें परमेश्वर सृष्टि में सब बातों को नियंत्रित करता है और अपनी योजना में हमारी अगुवाई करता है। दूसरे शब्दों में, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो सब बातों को नियंत्रित करता है और बिना किसी त्रुटि के अपनी योजना अनुसार सब चीज़ों को चलाता है। 주 안에서 우연이란 없습니다. लोग अक्सर संयोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु में कोई भी संयोग नहीं होता है। सब कुछ आत्मिक संसार के क्रम के अनुसार सटीक रूप से चलता है जो परमेश्वर के प्रेम और न्याय में स्थापित किए गए हैं। सारे काम बिना किसी त्रुटि के परमेश्वर के प्रावधान में होते हैं। इसलिए परमेश्वर पूरे इतिहास का प्रबंधन करता है और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है, इसलिए मैंने बहुत पहले इतिहास में होने वाली बहुत सारी चीज़ों की भविष्यवाणी की और वे वैसे ही हुई जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का प्रावधान इस संसार के लिए पूरा किया और अंतिम इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। ये सब परमेश्वर का प्रावधान है। हम देख सकते हैं कि इस्राएलियों की पूरी प्रक्रिया मिस्र से निकलना और कनान में स्थापित होना, ये परमेश्वर का प्रावधान था जिसने उनकी अगुवाई आशीषों के देश में की। यहाँ तक कि आज तक भी इस कलीसिया की अगुवाई भी पिता परमेश्वर के प्रावधान में ही हुई है। जब समय आ पहुंचा तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया और इस कलीसिया को स्थापित किया सबसे उचित पल में, क्योंकि मैंने प्रभु को तब ग्रहण किया जब मैं 30 वर्ष का हो गया था। उस वक्त मेरे पास इस तरह के प्रश्न थे जब मैंने इस कलीसिया को खोला था कि पिता, क्यों आपने मुझे पहले नहीं बुलाया? यदि आप मुझे मेरी किशोर अवस्था या 20 की उम्र में बुलाते तो मैं पहले पास्टर बन जाता। क्यों आपने मुझे इतनी देरी से बुलाया? तो परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थनाओं में कहा कि मैंने आपको सबसे उचित समय में बुलाया। ये सबसे उचित समय है अंत के समय में चीज़ों को पूरा करने के लिए। आप जवान लोगों के साथ, किशोर लोगों के साथ, 20 की उम्र के लोगों के साथ और साथ ही 60, 70 और 80 के लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। ये सबसे उचित उम्र है। तब मैंने महसूस किया कि जिन लोगों की उम्र 10 की है, 20 की और जो 60 या 70 या 80, 90 या 100 वर्ष के हैं, वो सब मुझे पसंद करते हैं। और पिता परमेश्वर ने आत्मिक संसार के भेदों को एक एक करके मुझ पर प्रकट करना शुरू किया। उन्होंने हमारी अगुवाई आशीषों में की और हमें सारी सृष्टि में उच्च कर दिया। और समय समय पर इस कलीसिया के सदस्यों की अगुवाई उन्होंने परमेश्वर के द्वारा आत्मिक उन्नति में की। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ताकत के द्वारा, परमेश्वर के प्रावधान में अगर ना होती तो संभव नहीं होती। आइए आज हम परमेश्वर के प्रावधान को जो इस कलीसिया के प्रति पूरा हो रहा है 3 पहलुओं में देखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, वो पहला प्रावधान जो इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर दिखाता है वो है बहुत सारी आत्माओं को पवित्रता का सुसमाचार का प्रचार करना। लूका 18 अध्याय 8 पद में यीशु कहता है, तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
यहाँ पर यह वक्तव्य इस्तेमाल किया गया है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा। उसका मतलब है वो समय जब हवा में प्रभु आता है, अर्थात जब वो आएगा क्या उसे इस धरती पर विश्वास मिलेगा? जिनके पास विश्वास है ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आमोस 8:11 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। ऊपर की दो आयतें आज हमारे समय को दर्शाती हैं। लोग आपस में बहस कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जहां वचन का प्रचार होता है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और विश्वासी भी बहुत सारे हैं। मगर क्यों है ऐसा कि परमेश्वर के प्रभु के वचनों को सुनने का अकाल पड़ गया है, और क्यों ऐसा है कि इस धरती पर विश्वास को पाना मुश्किल है? यद्यपि आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत से लोग वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो परमेश्वर की सच्ची इच्छा का प्रचार करते हो। यद्यपि बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर फिर भी ऐसे बहुत से लोग नहीं जिनके पास सच्चा विश्वास हो असल में उद्धार पाने का। मैं इसके विषय में कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ? ये बातें सिर्फ मेरी ही नहीं हैं, बल्कि ये वो बातें हैं जिन्होंने इस तरह से कहा और किया है, जो एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे और प्रभु के द्वितीय आगमन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो वचन के अनुसार असल में जीते हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं और साथ ही प्रभु को प्रेम करने का प्रमाण उसकी आज्ञाओं को मानना है, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जो असल में आज्ञाओं को मानते हैं। यद्यपि वे प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं, वे आज संसार से समझौता करते हैं और परमेश्वर का वचन बदल देते हैं। आत्मिक परमेश्वर के संदेशों का प्रचार करने के बजाय वो मनुष्य के संदेशों का प्रचार करते हैं, अर्थात परमेश्वर की सच्ची हृदय और इच्छा का प्रचार करने के बजाय वो प्रचार करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं या जो सुनते हैं। ऐसे बहुत से चिन्ह और चमत्कार है जो पुराने नियम के दिनों में हुए और शुरुआती कलीसियाओं के दिनों में आज वो दिखाई नहीं देते, केवल शाब्दिक अर्थ ज्ञान के रूप में रह गए हैं। आत्मिक संसार एक काल्पनिक कथा सी बन गई हैं जो केवल बाइबल में ही पाई जाती थी। बहुत सारे विश्वासी आज आश्चर्य में हैं, वो अपने मार्ग से भटक गए हैं, वापस संसार में लौट रहे हैं। हमें जो इस वक्त असल में आवश्यकता है वो है पवित्रता के सुसमाचार की, वो वचन जो सच्ची इच्छा और परमेश्वर के सच्ची हृदय का प्रचार करता है, वो चर्च जो सिद्ध विश्वास और पूरा विश्वास प्राप्त करने में मदद करता है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, वो वचन जो तमाम प्रकार की पाप और बुराई को दूर करने में मदद करता है, पवित्र होने में और परमेश्वर की सच्ची संतान बनने में। ऐसा वचन जो हमारे प्राण को समृद्ध करता है और हमें अच्छा स्वस्थ और आशीष देता है। ऐसा वचन जो हमें असंख्य चिन्हों और आश्चर्य कर्म और परमेश्वर की सामर्थ्य का, जो कि बाइबल में लिखे हैं, अनुभव कराता है। इसलिए ये वो समय है जब हमें ऐसा वचन और पवित्रता के सुसमाचार की आवश्यकता है, और जो हमने पाया है उत्तर के रूप में। और आज असल में असंख्य आत्माएं जो सुसमाचार प्रचार को, इस पवित्रता के सुसमाचार प्रचार को सुन रहे हैं, वो अपने जीवन के अद्भुत बदलाव से गुजर रहे हैं। आज बहुत से लोग अंगीकार करते हैं कि जिनका ज्ञान के रूप में एक शारीरिक विश्वास था, वो सच्चा आत्मिक विश्वास बन गया है। ये संसार भर के लोगों का अंगीकार है जो इस पवित्रता के सुसमाचार को सुन रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे बदल गए हैं, उन्होंने चंगाई प्राप्त की है और उन्होंने स्वर्ग की आशा को प्राप्त किया है। बहुत सारे लोग असल में स्वर्ग की ओर ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने उद्धार के सच्चे प्रावधान को प्राप्त कर दिया है। मेरा मतलब है आज बहुत सारे लोग स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने उद्धार के सच्चे प्रावधान को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने इस प्रावधान को पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा, मानवीन के द्वारा संसार भर में फैलाया है, और जिससे लोगों का जीवन बदल रहा है। 2002 से हमने बड़े बड़े आकार के पवित्रता के सुसमाचार को फैलाने के लिए बड़े बड़े आकार के क्रूसेड्स किए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां मैं नहीं जा सकता था, वहां पास्टर्स रुमाल के साथ गए और उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की और पवित्रता के सुसमाचार का प्रचार किया। और प्रसारण सेवकाई जो हम कई वर्षों से कर रहे हैं, हम निरंतर पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा वचनों का प्रचार कर रहे हैं। प्रकाशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरीका है पवित्रता के सुसमाचार को फैलाने का। हम अंतिम क्षण तक अपना उत्तम करेंगे ताकि पवित्रता के इस सुसमाचार को संसार के हर कोने में फैला सकें और अधिक से अधिक आत्माओं को वचन सुना सकें। यशायाह 11 अध्याय 9 पद के दूसरा हिस्सा कहता है,
क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भर जाता है। जैसा कि लिखा है, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि पवित्रता का सुसमाचार फैल सके और संसार भर में अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट कर सकें और असंख्य आत्माएं उद्धार प्राप्त कर सकें। दूसरा प्रावधान जो परमेश्वर हमारी कलीसिया को दिखाता है वो है असंख्य विश्वासियों को हमारे चर्च में जोड़ देना परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करने के द्वारा। जब परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है तो बहुत से लोग सच्चा विश्वास प्राप्त करते हैं जीवित परमेश्वर के कामों को देखने, सुनने और अनुभव करने के द्वारा। हालांकि यूहन्ना 20 अध्याय 29 पद कहता है, यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वो व्यक्ति जो बिना देखे विश्वास कर सकता है वो सचमुच धन्य है। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में अपने विश्वास का दावा करते हैं। वो ऐसा कह सकते हैं कि वे बिना देखे विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो मुश्किलों में या परिस्थितियों में पड़ते हैं तो उनका विश्वास का दावा जल्दी ही गड़बड़ा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनका विश्वास केवल ज्ञान के रूप में उनके सर में है। आत्मिक विश्वास नहीं बदलता है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं और हर कष्ट कठिनाइयों में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए आपके पास विश्वास होता है कि असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बेहतर हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। क्योंकि यीशु इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने यूहन्ना 4:48 में कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। जब तक तुम चिन्हों और अद्भुत काम न देखोगे कदापि विश्वास न करोगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत कामों को देखना होगा विश्वास पाने के लिए। मरकुस 16 अध्याय 20 पद भी कहता है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, अर्थात प्रभु के चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। इसका अर्थ है कि प्रभु के चेलों ने जब प्रचार किया तो हमारे प्रभु ने उनके साथ कार्य किया और चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा वचन को दृढ़ किया। जब हमारा प्रभु हमारे साथ होता है, चिन्हों, अद्भुत कार्य और सामर्थ्य के कार्य प्रकट होते हैं। संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चिन्ह और अद्भुत काम और सामर्थ्य का प्रकटीकरण तो केवल 2000 वर्ष पहले यीशु के समय में ही हुआ था। आज वो मनुष्यों के द्वारा कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, मगर जब से मैंने चिन्हों और अद्भुत काम और सामर्थ्य को प्रकट किया तो उन्होंने उसे देखा, छुआ और अनुभव किया और वो तेजी से फिर बदलने लग गए। उनका ज्ञान रूपी विश्वास आत्मिक विश्वास में बदल गया। ये कितना अधिक धन्यवादी और कृतज्ञता से भरी बात है। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया जिन्होंने ऐसा विश्वास पाया। वो कार्य जो बाइबल में लिखे थे 2000 वर्ष पहले, वो वही कार्य यीशु मसीह के नाम से हुए, तो वो भी उन कामों को देखकर बहुत अधिक धन्यवादी थे। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि डॉक्टर ली, कैसे हम भी इन चिन्हों, चमत्कार और अद्भुत कामों को प्रकट कर सकते हैं और इस सामर्थ्य को, जैसे कि कहा गया, परमेश्वर के वचन को बिना किसी संदेह से परे दृढ़ करने के लिए हमें अवश्य ही प्रमाण के रूप में चिन्हों को प्रकट करना चाहिए। तो फिर जो सुनेंगे वो हृदय से विश्वास करेंगे और फिर जो वचन का प्रचार होगा वो सचमुच असल होगा। वो स्वर्ग और नरक पर विश्वास कर सकते हैं, आने वाले जीवन और न्याय के ऊपर। वे परमेश्वर के वचनानुसार केवल तभी जी सकते हैं जब वो असल में अपने हृदय से इन तथ्यों पर विश्वास करते हैं। जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस तरह से जीते हैं तो परमेश्वर के संतान के रूप में वे स्वीकारे जाएंगे। इस कलीसिया ने स्वर्ग 1 और 2 और नरक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। बहुत सारे प्रकाशक संसार भर में इन पुस्तकों को प्रकाशित कर रहे हैं और वितरित कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवादी हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग स्वर्ग के दूसरे वॉल्यूम का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे प्रकाशन का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही पढ़ लिया है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अंगीकार किया है कि नरक की पुस्तक को पढ़ने के बाद
उनका विश्वासी जीवन बहुत अधिक बदल गया। वो कहते हैं कि अगर मैं नरक की पुस्तक नहीं पढ़ता तो मेरा मसीह जीवन गुनगुना होता, परंतु नरक को पढ़ने के बाद मैं और अधिक उत्साही हो गया। मुझे स्वर्ग की आशा प्राप्त हुई। स्वर्ग को पढ़ने के बाद मुझे स्वर्ग की आशा प्राप्त हुई और मैं इस बात को जान पाया कि कि सबसे उत्तम स्वर्गीय निवास स्थान में जाने के लिए, नए यरूशलेम में जाने के लिए मुझे क्या करना है, जहाँ के परमेश्वर का सिंहासन है। इस तरह के धन्यवाद के पत्र मैंने संसार भर से हर वक्त प्राप्त किए हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें बहुत सारे अपनी सामर्थ्य के कामों को इस कलीसिया में दिखा रहा है, ताकि सच्ची संतान प्राप्त कर सकें जो अपने हृदय से इन अंतिम दिनों में परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। यद्यपि मनुष्यों के विचारों से यह समझ से परे है, उनके ज्ञान से समझ से परे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बहुत से चिन्हों और अद्भुत कामों को प्रकट किया है जो बाइबल में लिखे हुए हैं। असाध्य बीमारियां चंगी हुई है सिर्फ बेदी से प्रार्थनाओं करने के द्वारा। बहुत सारे लोगों ने संसार भर में समय और दूरी को मिटाते हुए चंगाई को प्राप्त किया है। प्रार्थनाओं के द्वारा यहाँ तक कि मौसम की स्थिति भी नियंत्रित की गई है। इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पर सितंबर में बारिश नहीं होती है, और क्योंकि सूखा बहुत होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर लोग काफ़ी समय से पीड़ित थे। यहाँ तक कि गलीली झील भी पानी के स्तर के घटने से एक मुश्किल स्थिति में थी। मीडिया ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा था और मैंने 6 और 7 सितंबर को प्रार्थना की, तो वहाँ पर अगले दिन ही बारिश होना शुरू हो गई। 40 से 60 मिलीमीटर तक वहाँ पर पूरे इज़राइल में बारिश हुई। और मुझे एक बार फिर से प्रार्थना विनती प्राप्त हुई, इसलिए मैंने रविवार को प्रार्थना की। उन्हें और अधिक बारिश की आवश्यकता थी और उसी दिन फिर से बारिश होने लग गई, और उसी महीने के पिछले मंगलवार को भी, पिछले सप्ताह भी वहाँ बारिश हुई। इस तरह के बहुत से चिन्ह और अद्भुत कार्य पूरे संसार भर में प्रकट हो रहे हैं। परमेश्वर आत्मिक स्थान को खोल करके हमें बहुत सी वर्षा धनुष, ड्रैगन फ्लाइज को एहसास कराते हैं, दिखाते हैं, और आत्मिक संसार को हमें महसूस करा रहे हैं जैसे मानो हम उसे छू लेते हैं। पिता परमेश्वर हमारे हर कार्यक्रम में वर्षा धनुष को, बहुत से बादलों को दिखा रहे हैं, और साथ ही हम ड्रैगन फ्लाइज को भी आकाश से उतरते हुए देख सकते हैं। कोई भी इन कामों का इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ मानवीन के सदस्य यहाँ ही नहीं, बल्कि संसार भर में बहुत से दूसरे लोग भी इन कामों के साक्षी हैं। आकाश से ड्रैगन फ्लाइज इस तरह से मनुष्यों की देह पर बैठती है। मूल रूप से अगर हम ड्रैगन फ्लाइज को देखें तो जब लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं वो भाग जाती हैं, उड़ जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वे बड़े पारिवारिक रूप से मनुष्यों के ऊपर बैठ रही हैं। किसी के ऊपर तो 22 से भी ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज बैठ गई थी। लगभग सभी मानवीन के सदस्यों ने अनुभव किया है कि ड्रैगन फ्लाइज उनके हाथों पर, उनके सिर पर, उनके कंधों पर आकर बैठ जाती हैं, है कि नहीं? परंतु इस तरह की सामर्थ्य रात भर में प्राप्त नहीं हुई है। आत्मिक संसार कड़े नियम के, कड़े न्याय के अनुसार चलता है, और ऐसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए उसी के अनुसार हमें कीमत चुकानी होती है। वो कीमत है पवित्रीकरण और प्रभु की हृदय के समान जुताई करना। ये है असंख्य प्रार्थनाएं अपनी पूरी ऊर्जा से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के राज्य के लिए पूरे बलिदान के साथ। यह है आत्माओं के प्रति प्रेम और परमेश्वर के प्रति प्रेम, ऐसा प्रेम जो न्याय के ऊपर प्रबल है। शत्रु, दुष्ट और शैतान के द्वारा हम पर बहुत सी परीक्षाएं लाई गई, लेकिन मैंने और मानवीन ने इन तमाम परीक्षाओं को प्रेम और विश्वास से पार किया। हमने प्रमाणित किया कि हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने की योग्यता थी। हम परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हैं जो कहता है कि अपने शत्रु से प्रेम करो। और ऐसे समयों में परमेश्वर ने और भी बड़ी आशीष हमें दी और हमारी सेवकाई को संसार भर में और अधिक फैलाने में मदद की। इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान इस पर आपत्ति नहीं जता सकते, तब भी जब महान सामर्थ्य हमें दी गई है, और इस सामर्थ्य का आकार विशाल और विशाल होता जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे स्थानों में जो लोग मानवीन से जुड़े हुए हैं, उन स्थानों में सामर्थ्य का प्रकट होने का दायरा भी बढ़ रहा है। इन कार्यों का दायरा भी बड़ा हो रहा है, और संसार भर में बहुत से मिशनरी, पास्टर्स रुमाल के द्वारा और भी बड़े दायरे के साथ सामर्थ्य, या एक अलग ही बड़े आयाम के साथ सामर्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। बहुत से पास्टर्स इस रुमाल के द्वारा सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारे
इन कार्यों के प्रकट होने से बहुत सारी आत्माएं जीवित परमेश्वर का अनुभव कर रही है और सच्चा विश्वास प्राप्त कर रही है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर के प्रावधान में मानवीन को दी गई है ताकि अंतिम समय में बहुत सारी आत्माओं को बचाया जा सके, जबकि संसार पाप से भरा हुआ है और लोग बिल्कुल भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते। तीसरा प्रमाण जो परमेश्वर हमारे कलीसिया के द्वारा दिखा रहा है वो है हमारी कलीसिया के प्रति अंत के समय में अपनी इच्छा को पूरा करना। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने समय के शुरू होने से पहले मनुष्य जुताई शुरू की और वो आज के इस पल तक उसे पूरा कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस मनुष्य जुताई को समेटने की योजना कैसे बनाई है? परमेश्वर ने ऐसे ही चलते फिरते इस योजना को नहीं बनाया। यह मनुष्य जुताई एक ऐसी चित्रकारी है जिसके द्वारा उसकी योजना में सच्ची संतान को उसे प्राप्त करना है। ये स्पष्ट है, उसने ये योजना बनाई और उसके कामों को देखकर हम भी छू जाते हैं। बेशक ये संसार जबकि पाप से भरा हुआ है, इसलिए हर व्यक्ति को वो नहीं बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग तैयार किया है कि वो बहुत से लोगों को बचा सके अपने प्रावधान में, और साथ ही उसने बहुत से सच्ची संतान को तैयार करने का मार्ग खोला है ताकि वह मनुष्य जुदाई के फल उत्पन्न कर सके और अपनी महिमा को पूरी सीमा तक प्रकट कर सके। परमेश्वर ने अपना एक ऐसा यंत्र अंत के समय के लिए तैयार किया है इस मनुष्य जुताई के लिए। वह एक ऐसी कलीसिया जहां पर सदस्य प्राण देने तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए और पाप के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, जहां पर वो अपने आप को प्रार्थनाओं में समर्पित करते हैं, जहां परमेश्वर के राज्य के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, केवल परमेश्वर से पहले प्रेम करते हैं, जहां पर वो केवल परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन के साथ पालन करते हैं और बाइबल की 66 पुस्तकों का पालन वैसे ही करते हैं जैसा लिखा गया है। यहाँ चिन्हों, अद्भुत काम और परमेश्वर का सामर्थ्य जो कि बाइबल में लिखे हैं प्रकट होते हैं, जहाँ पर लोग पर प्रभु को रात और दिन उत्साह पूर्वक परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए, जहाँ पर वो परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं स्तुतियों के द्वारा और इस धरती पर स्वर्ग के समान नृत्य को दिखाने के द्वारा, यहाँ पर वो आत्मिक संसार से बातचीत करते हैं और साफ रूप से परमेश्वर की इच्छा और हृदय का प्रावधान की घोषणा करते हैं, का प्रचार करते हैं, जहाँ पर पवित्रता के सुसमाचार का संसार भर में प्रचार किया जाता है और जहाँ पर बहुत सी सच्ची संतान जिसे परमेश्वर चाहता है उत्पन्न हो रही है, जहाँ पर वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं और मनुष्य जुताई को ग्रैंड सेंचुरी को बनाने के द्वारा समेट रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि किस तरह की ऐसी कलीसिया होंगी जो इस तरह की तमाम बातों को पूरा कर सके। हम मानवीन पिछले 39 वर्षों से विश्वास की दौड़ से आज तक चल रहे हैं और हमने अब तक बहुत सारी चीज़ों को किया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत से काम करने हैं। लेकिन सब काम को करने में लंबा समय नहीं लगेगा और ना ही ये कुछ मुश्किल बात है। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई बिना किसी त्रुटि के कर रहे हैं और वो हमारी अगुवाई अंत तक करते रहेंगे। परमेश्वर का प्रावधान निश्चित रूप से पूरा होगा। इस वेदी से जिन चीज़ों की मैंने घोषणा की थी, क्या वो अब तक पूरी नहीं हुई? और जो अभी तक नहीं हुआ है वो हो रहा है। इस वर्ष मैंने इस कलीसिया को खोला था, मैंने इज़राइल में प्रचार किया था कि जब प्रभु के आने का समय करीब होगा तो हमें इज़राइल जाना होगा, इज़राइल को सचेत करना होगा। और मैंने कहा था कि वहाँ पर इज़राइल जागृत इस पुस्तक को भी दो, तो हमने वहाँ पर जागृत इज़राइल पुस्तक को भी दिया और हमने इज़राइल को जागृत करने के लिए 12 बार इज़राइल का दौरा किया और सितंबर में वहाँ पर क्रूसेड भी किया। परमेश्वर ने कहा था कि जब समय आएगा तो मैं इज़राइल जाऊँगा उन्हें जागृत करने के लिए। सुसमाचार इज़राइल से आया और इस सुसमाचार को अवश्य उस स्थान में वापस लौटना चाहिए जहाँ से यह गायब हो गई थी, क्योंकि यह अंत के समय के लिए एक प्रावधान था, इसलिए ये भी पूरा हो रहा है। एक और चीज़ की मैंने घोषणा की थी, प्रभु के आने का समय जब करीब आता है तो यूरोप एक हो जाएगा और एक ही राष्ट्रपति बनकर उभरेगा। मैंने इस तरह से भी प्रचार किया था 1980 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के दशक में। देशों के लिए एकजुट होना हालांकि आसान नहीं है। हालांकि उत्तरी और दक्षिण कोरिया एक ही प्रकार के लोग हैं, फिर भी एकजुट होना आसान नहीं है। इसे पूरा होना
संभव सी बात है। क्या जापान और चाइना का एकजुट होना संभव है? इससे भी बढ़कर यूरोपियन देश, एडवांस्ड देश है, जैसे फ्रांस है, संयुक्त राज्य है, इटली, जर्मनी और इस तरह के देश, वो गरीब देश नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वे सब एक हो जाएंगे। कैसे? उनकी सैन्य शक्ति एक हो गई है, आर्थिक परिवेश एक हो गया है, वीज़ा खत्म होने लगे हैं, सीमाएं खत्म हो गई हैं और जो मुद्रा है वो भी एक होने लगी हैं। अब वो एक हो गए हैं। यूरोप में अब एक ही करेंसी, एक ही मुद्रा चलती है, यूरो। अभी राजनीतिक एक हो गई है। मेरा मतलब है सब बातें राजनीति के अलावा एक हो गई है। लेकिन अब जो राजनीति है वो भी एक हो रही है। अनुमानित रूप से आपने राष्ट्रपति के भाषण को इलेक्शन के दौरान सुना होगा। 80 में, 90 और 2000 के दशक में मैंने इनका प्रचार किया था कि जब प्रभु का आना करीब होगा तब ये होगा। और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा। यूरोप में 27 देश एकजुट हो गए और वो इसकी घोषणा कर रहे हैं। ये मैं कैसे कह सकता था कि बहुत सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। 1980 के दशक से मैं ये कह रहा था कि और वो एक ही राष्ट्रपति चुनेंगे, क्योंकि हर इतिहास परमेश्वर के प्रावधान में है और वो मुझे उसके बारे में बताते हैं। और क्योंकि यह बाइबल में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने साहस के साथ आप लोगों के सामने विचार किया। और जब समय आ पहुंचा तो वैसा ही हुआ, है कि नहीं? पिता परमेश्वर जो हमारी अगुवाई बिना किसी त्रुटि के आज तक कर रहे हैं, वो हमारी अगुवाई बाकी समय में भी करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रावधान निश्चित रूप से पूरा हो रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है जो हमारी कलीसिया के द्वारा बिल्कुल वैसे ही पूरा हुआ जैसे पिता परमेश्वर ने कहा था। आज के समय के बाद भी पिता परमेश्वर का मानवीन के प्रति तमाम प्रावधान संपूर्ण रूप से पूरा होगा। आइए मैं इस संदेश का सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 136 8 से 9 पद कहता है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागणों को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ना केवल सूरज, चांद और तारों को नियंत्रित करता है, बल्कि इस ब्रह्मांड को और उसकी सब चीजों को। परमेश्वर मानवीन की अगुवाई कर रहे हैं ताकि हम वो बन पाए जो आज बन गए हैं। मैं अंगीकार करता हूँ ये सब पिता परमेश्वर का अनुग्रह था और उसकी आशीषें थी। और जब तक प्रभु फिर से वापस नहीं आता, हम मानवीन अनुग्रह, प्रेम और परमेश्वर की आशीषों के साथ, पिता परमेश्वर की आशीषों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज का पाठ आमोस 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। जैसे कि कहा गया, पिता परमेश्वर ने साफ रूप से हमें वो दर्शन दिखाया है और उन चीज़ों को हमें बताया है जो हमें पूरी करनी है। इसीलिए इज़राइली क्रूसेड जैसा पिता ने कहा था वैसे ही पूरा हुआ। इससे भी बढ़कर मैंने घोषणा की थी कि यीशु हमारा उद्धार करता है, यरूशलेम के मध्य में होकर, जो सुसमाचार का मूल है, जिसकी कल्पना संसार में कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए संसार भर की मीडिया इसे देख रही थी। और इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्र हमारे देश में, उन्होंने हमारी कलीसिया की सालगिरह को, हमारी सालगिरह पर हमें बधाई दी और इज़राइल के क्रूसेड को रिपोर्ट किया जो मैंने किया था। अगर आप 9 अक्टूबर शुक्रवार के क्रिश्चियन मिशन न्यूज़ को देखें तो ये सामने वाले फ्रंट पेज पर, सामने वाले पेज पर उसे छापा गया था। और वो भी सबसे मुख्य, सबसे ऊपर जो पोस्ट आप देखते हैं, 21वीं सदी का पास्टर, 21वीं सदी का मिशन, यीशु मसीह को मसीहा के रूप में यरूशलेम में डॉक्टर जेरोक ली, जो मानवीन सेंट्रल चर्च के सीनियर पास्टर है, उनके द्वारा प्रचार किया गया यहूदियों के बीच जो कि इस्राएल में है। ये हमारी कल्पना से परी बात थी। 220 देशों में उस क्रूसेड का सीधा प्रसारण किया गया। वहाँ के मीडिया, न्यूज़, टेलीविजन, उन्होंने बड़े जुनून के साथ उसका कवरेज किया। परमेश्वर की सामर्थ्य अद्भुत रूप से वहाँ प्रकट हुई। हम इस तरह से पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे। आज एक नई शुरुआत है इसे करने की। मुझे आशा है कि मानवीन के कार्य एक नया इतिहास मनुष्य जुताई का स्थापित करेंगे।
मैं मानमीन और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहें पिता परमेश्वर की महिमा और उन आत्माओं के लिए जिन्हें प्रभु के लहू से खरीदा गया है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि मानमीन परमेश्वर के सारे प्रावधान को जो हमारे प्रति है पूरा 말씀을 करेगा 증거하시면서 उसके बहुमूल्य 통성으로 यंत्र के रूप में। 기도하시겠습니다. आबा 하나님 주신 말씀 आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना 우리 करेंगे। 가운데 은혜가 되게 하시고 믿음이 되는 귀한 말씀이 될 수 있도록 축복으로 함께하여 주시옵소서. 이 재단을 향하신 아버지 하나님의 섭리는 오직 성결의 복음을 통한 영혼 구원이라 말씀하셨습니다. 또한 놀라운 권능을 통해 많은 믿는 수가 더해져야 된다고 말씀하셨습니다. 세상 끝날까지 이 재단을 향하신 아버지 하나님의 섭리가 온전히 이루어질 것을 말씀해 주셨습니다. 이 말씀을 더 믿음을 붙잡고 달려가게 하여 주옵소서. 모든 것들이 아버지 죽어진 듯 한다 할지라도 봄이 되면 모든 것이 새롭게 부활하듯이 이 만민을 통하여서 지금까지 부활의 역사를 보여주신 아버지 하나님, 아버지 이 창립을 통하여서도 더 마음껏 우리 만민의 성도들이 소망이 되어지며 믿음이 되어질 수 있도록 축복으로 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट करें जो GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाख और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग, तमाम महामारियां दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रीन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें।
पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को उनके घर कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को समझ और बुद्धि दीजिए, जोश और जुनून से पढ़ाई करने के योग्य उन्हें बनाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।